जेईई मेन 2004 का क्वेश्चन है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का। एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए सर्किट containing two wires of the same material connected in parallel. If the length and radii of the wire are in the ratio of 4/3 and 2/3, then the ratio of the current passing through the wire will be. इस क्वेश्चन में मेरे से बोला गया है कि दो वायर है जो कि सेम मटेरियल का बना है और उस दोनों वायर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है और ये वायर जो है उसके लेंथ का रेशियो दिया हुआ है हमारे पास कि लेंथ का रेशियो 4/3 और जो रेडियस है उसका रेशियो दिया हुआ है हमारे पास 2/3। तो लेंथ और रेडियस के रेशियो से हम एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं। तो दोनों वायर का जो एरिया का रेशियो हो जाएगा वो आ जाएगा रेडियस के रेशियो का स्क्वायर, तो 4/9। अब हम दोनों वायर के रेजिस्टेंस का रेशियो देखते हैं कि रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो अगर हम R1/R2 लिखें तो R = ρl/A, तो R1 के लिए हम लिखेंगे ρl1/A1 अपॉन, क्योंकि मटेरियल सेम है तो हम रो का वैल्यू सेम ही ले सकते हैं, ρl2/A2। जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ से रो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा L1L2 × A2/A1। L1/L2 का वैल्यू है 4/3 और जो A2/A1 है उसका वैल्यू है 9/4। तो यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस का रेशियो आ गया R1/R2 का 3/1। ये रेजिस्टेंस का रेशियो है और क्योंकि इसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो पैरेलल में कनेक्ट किया गया इसलिए जो करंट होगा वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे डिपेंड करेगा। तो करंट का रेशियो जो I1/I2 आ जाएगा वो आ जाएगा 1:3। तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।